हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल फीवा फोम राजम फिल्म में स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये 7वां पार्ट है। और छठे पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत के अभियान थे वो पढ़े थे। अब इसमें आज पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत के अभियान। तो दक्षिण भारत का अभियान में इसने ये अभियान जो किए थे उसमें था देवगिरी का अभियान, ये 1307 में हुआ था। उसके बाद में वारंगल अभियान, ये 1309 में हुआ। द्वार समुद्र अभियान, ये 1310 में हुआ। उसके बाद में पांडव राजवंश का अभियान, ये लास्ट में हुआ था। दक्षिण भारत के अभियानों का सेनापति किसको बनाया गया था? मलिक काफूर को। और दक्षिण भारत के अभियानों में अमीर खुसरो भी शामिल थे। उसके बाद में था अलाउद्दीन मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वतमाला को पार किया था। कौन? ये अलाउद्दीन जो था ये क्या था? पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वतमाला को पार किया था। इसके बाद में अभियान पढ़ते हैं। तो पहला अभियान था इसमें देवगिरी का अभियान। तो जब अभियान किया गया था तो देवगिरी का जो शासक था वो कौन सा था? रामचंद्र देव। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध रामचंद्र देव और गुजरात के राजा पुत्री देवल को आश्रय देने के कारण हुआ था। रामचंद्र देव इस युद्ध में हार गया और मलिक काफूर इनको दिल्ली ले आया। मतलब हारने के बाद में ये कहा, मलिक काफूर जो गुलाम था वो क्या कर वो उसको रामचंद्र को कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। जहाँ अलाउद्दीन ने रामचंद्र से आत्मसम्मान से पेश आया, मतलब बहुत आत्मसम्मान से पेश आया और उसको राजनीति का दर्जा दिया। और क्या क्या किया? तो और किया, इसने रामचंद्र देव को एक चांदी की तलवार भेंट की और दूसरा था नवसारी जिला सौंप दिया इसको। नेक्स्ट क्या किया था? रामचंद्र को पूरा राज्य वापस कर दिया। जो उसने मतलब जो कब्जे में लिया था वो क्या कर दिया उसने? वापस कर दिया रामचंद्र को। और 1 लाख चांदी के टंके दिए थे, जो उसके शासनकाल में टंके चलते थे। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री इल्लपल्ली का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया और देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र किसके साथ में किया था? खिज्र खां के साथ कर दिया था। ये एक तथ्य है, मतलब बर्नी के अनुसार, जो बर्नी मतलब लेखक थे, विद्वान थे, जो उनके अनुसार रामचंद्र ने पूरे जीवन अलाउद्दीन खिलजी का क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। नेक्स्ट अभियान पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभियान में है वारंगल अभियान। तो इस अभियान के समय वारंगल के राजा कौन थे? राणा प्रताप रुद्रदेव थे, जो काकती वंश के थे। उनका वंश क्या था? काकती वंश। राणा प्रताप रुद्र को मलिक काफूर ने हराया था और पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की प्रतिमा बनाकर उसे सोने की जंजीर से जकड़ा और उसे मलिक काफूर को देकर सांकेतिक आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रताप रुद्र ने कोहिनूर हीरा भी किसको दे दिया था? मलिक काफूर को दे दिया था। मलिक काफूर वारंगल से क्या लाया था? 1000 ऊँटों पर सोने व चांदी के आभूषण लेकर वापस लौट आया। कितने ऊँट लाया था? 1000। उसके बाद में अभियान है द्वार समुद्र अभियान। ये 1310 में चला था, मतलब 1310 में शुरुआत हुई इसकी, तो एक चलाया गया था। इस अभियान के समय राजा जो मतलब कौन थे? वल्लाल देव तृतीय था। राज्य इसका क्या है? होयसल राजवंश इसका जो था वो होयसल राजवंश से संबंधित था। उसका राज्य था होयसल राजवंश। इस युद्ध में वल्लाल पराजित हुआ और उसने क्या किया? कर देना स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया, अस्वीकार नहीं, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट इसमें राजवंश अभियान जो है वो है पांडव राजवंश का अभियान। तो पांडव राजवंश का अभियान क्या था? मलिक काफूर के आक्रमण के समय पांडव राजवंश में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार का युद्ध वीरवंद और सुंदर पांडव के बीच था, दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ? मलिक काफूर ने लिंग महादेव के सोने के मंदिर लूटा था। इसी में लूटा था उसने, जब ये अभियान चालू हुआ था पांडवों का अभियान, उसी में। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो चुका है। हाँ, यह है मलिक काफूर ने लिंग महादेव सोने के मंदिर को क्या किया? लूटा था। नेक्स्ट है ये मतलब जिसको जो अभियान थे उसके सभी हो चुके हैं। जो मतलब अभियान हम लोगों ने ये यहाँ पे देखे थे, देवगिरी का अभियान और वांगर अभियान, द्वार समुद्र अभियान और पांडव राजवंश, ये हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख स्मारक, मतलब जो इसके स्मारक थे वो कौन कौन से थे। तो स्मारक में इसका पहला आता है अलाई मीनार, इसने बना था, और अलाई दरवाज़ा। फ्री फोर्ट इसको क्या कहते थे? 1000 फीतून भी कहते हैं। फ्री फोर्ट को क्या कहते हैं? 1000 फीतून भी कहते हैं। जमात खाना मस्जिद भी इसने बनवाई थी, जो इसके स्मारक हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में सुधार क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले इसमें सुधार हुआ था आर्थिक सुधार। तो इसने क्या किया था? कर की जो थी वो 25% बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 50%। यहाँ पे कितना है? 50%। 50% कर दी गई थी। और 2 नए कर भी लगाए थे। उसमें था एक घड़ी कर, जो क्या था? ग्राह कर।
मतलब घरी कर मतलब घर घर का कर, जो ग्राह कर लगा दिया था। चरी कर था दुधारू पशुओं पर कर, जो मतलब दुधारू पशु थे उन पर भी इसने क्या किया था, कर लगा दिया था। भूमि की पैमाइश पैमाइश कराकर कर लगाने वाला ये अलाउद्दीन का था पहला शासक था भूमि की पैमाइश पर। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुखलिफा था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। क्या किया था, अपने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व मतलब कर लेता था। बाजार व्यवस्था को लागू किया था। अमीर खुसरो ने कहा कि बाजार व्यवस्था को उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम कीमत पर सुनिश्चित करना था। उसका मतलब ऐसा अमीर खुसरो ने क्या कहा, मतलब कहा कि बाजार व्यवस्था को उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम कीमत पर सुनिश्चित करना था। मूल्य नियंत्रण लागू किया आपने, मूल्य नियंत्रण लागू किया। बंजर भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन दिया। खालफा भूमि जिसको बोलते थे सरकारी जमीन में वृद्धि की। अब उसके बाद में कौन से सुधार इसने किए, उसके बाद में इसने किए प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने नृत्य संगीत और शराब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासनिक सुधार में इसने क्या किया था, नृत्य और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। इसने सार्वजनिक समारोह पर भी क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इसने दरबारियों के आपसी वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की, या ये क्या था, राजस्व विभाग था। दीवाने रियासत नामक नया विभाग बनाया जिसका कार्य व्यापार वगैरह पर नियंत्रण करना था। किस पर, व्यापार, जो व्यापार करते हैं उन पे क्या नियंत्रण करने के लिए उसने क्या बनाया, दीवाने रियासत। और ये जो था राजस्व विभाग था, उसको दीवाने मुफ्त खराज उसको बोलते हैं राजस्व विभाग। इसके बाद में उसने क्या किया, अपने सैन्य सुधार में काफ़ी बदलाव किया, मतलब काफ़ी सुधार किए। तो पहला सुधार था कि अलाउद्दीन ने स्थायी और केंद्रीय सेना दोनों बनाई, और सेना का नगद वेतन देना शुरू कर दिया। ये भी बहुत अच्छा काम किया। सेना को नियमित प्रोफेसर देना शुरू किया, नियमित प्रोफेसर मतलब डेली को क्या कहते हैं, प्रोफेसर देना शुरू किया। हुलिया रखने की व्यवस्था शुरू की। उसमें था दाग, मतलब ये किससे संबंधित था, इसमें घोड़े की पहचान के लिए घोड़े को दागा जाता, थोड़ी ये यहाँ पे होगा। और चेहरा क्या था, वास्तु में या सैनिक के चेहरों का लेखा जोखा का ब्यौरा होता था, जिसे सैनिक के चेहरे से संबंधित सारे तथ्य लिखे जाते थे, मतलब पहचानने के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी मतलब है। और इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था पूरा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट 8 उसमें हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।